जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट सैलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 सीजी बोर्ड वालों का मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अध्याय 6 से अध्याय 11 तक ख़त्म करेंगे। इसके पहले मैं एक क्लास आप लोगों को और दिया था जिसमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था, जिसमें से जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कराया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऐड किए थे, उन्हीं के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया था। आज हम लोग देखेंगे 6 से 11। ठीक, अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक, चलो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय 6 पर ही आते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के साथ ही समझाते चलूँगा, ध्यान से समझना। अध्याय 6 से हमें 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 3 नंबर का भी क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर का भी मिलेगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान में मत रखो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन हमें अथवा में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ से ये नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन मिल रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ। 1, 2 और 3 का एकदम 100%। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन मैं पहले करा दिया हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ। हमें निर्देशांक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, निर्देशांक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निर्देशांक से, जैसे बिंदु 4, 0 कौन से अक्ष पर है ये बोलेगा। 5 और 6, 5 और 0 ये कौन से अक्ष पर है ये बोलेगा। या 5 और 3 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये बताइए बोलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक, चलो 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक हमें मिलेगा दूरी ज्ञात कीजिए और एक देगा प्रवणता ज्ञात कीजिए। दूरी और प्रवणता, दूरी और प्रवणता। देखो, दूरी ये दे दिया है पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को नहीं बताऊंगा, टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। बस मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर मूल बिंदु से 5 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब मूल बिंदु से ही 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 3 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में और क्या बोला है। एक रेखा बिंदु A -1, 3 और B 2, 8 से होकर जाती है, तो उसकी प्रवणता क्या होगी ये बताना है। प्रवणता आया। अब देख लो, दूरी वाला क्वेश्चन मैं ऊपर में बता दिया था आएगा करके। और ये मूलों की प्रकृति, अच्छा ये मूलों की प्रकृति चैप्टर नंबर 3 से है। उसके बाद देख लो 8वां नंबर का क्वेश्चन फिर से प्रवणता से मिला, अलग अलग नहीं मिल रहा, वही क्वेश्चन मिल रहा है। एक टाइप नया मिला, ये इसकी प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताना है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो y बराबर जानते हैं ना, mx + c लगाओ, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। तो यहाँ से हमें 3 ही टाइप देखने को मिला। देख लो, इसमें भी प्रवणता बतानी है, इस पर भी प्रवणता, इस पर भी प्रवणता। 3 टाइप बस देखने को मिला है। 18 से लेकर जो 23 तक का है अभी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में 3 टाइप मिला। एक तो दूरी ज्ञात की है वो, एक प्रवणता ज्ञात की है वो, और एक y अक्ष पर अंतःखंड काटा y = mx + c, यानी कि समीकरण से मिला। ठीक, 2 नंबर में इतना ही क्वेश्चंस बनेगा। ओके, चलिए आई होप सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। अब चैप्टर नंबर 6 से ही 3 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा वो पढ़ते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता हमें दे दी है 10/3 तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। और ये क्वेश्चन भी आएगा 3 नंबर में, 4 में भी देते हैं इसको, 3 और 4 दोनों में आता है ना। x और y के बीच हमें संबंध बताना है ताकि बिंदु XY बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। अब देख लो समदूरस्थ वाले से और कौन सा क्वेश्चन है। ये तो प्रवणता 2 नंबर वाले में पहले बता दिया था, प्रवणता डबल आ गया ये। ठीक, वैसे ही देख लो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस बार क्या एक मिल रहा है हमें, समीकरण बनाने के लिए दे रहा है। 3 नंबर वाले में समझना कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। एक समीकरण बनाने के लिए दे रहा है और एक समदूरस्थ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, एक समीकरण से मिल रहा है और एक समदूरस्थ से। क्लियर, चलिए समीकरण से तो हमने देख लिया, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है और बिंदु 6, 0 है। पहला क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था। देख लो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए वाला, और एक देखे थे समदूरस्थ। सब टॉपिक कवर। ओके, वही क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से आप लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन बस आएगा और वो भी 4 नंबर दिलाएगा।
और इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस आलेख बस बनाओ, ख़त्म। देख लो, समय दिया है हमें वर्ष में, साधारण ब्याज दिया है रुपए में, 0 से लेकर 5 और 0 से लेकर 75। इस तरह से बस हमें एक ग्राफ खींचना रहता है। यहाँ पर एक्स अक्ष दर्शा दोगे, यहाँ पर वाई अक्ष दर्शा दोगे। ये हमारा जो कटान बिंदु प्राप्त होगा ना, ये जो लाइन पर, ये वाला मिल जाएगा। मतलब लाइन को मिलाएंगे, पहले लाइन नहीं खींचेंगे। और इधर हम लोग दर्शा देंगे पैमाना कि एक्स अक्ष पर क्या लिए और वाई अक्ष पर क्या लिए। ठीक, ये है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से। आगे बढ़ें, देख लो, वही क्वेश्चन है ना, पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और या तो नोट कर लेना। ये रहा समय और साधारण ब्याज वहीं वाला है। आखिर समय और साधारण ब्याज रुपए में, ये 2022 सेम तो यहीं मिला था। ये लो, 2018 और 2022 दोनों में सेम मिल गया। 2023 में थोड़ा सा अलग आया था। ये वाला क्वेश्चन 2023 का है ना, यहाँ पर लिखना भूल गए, 2023 का ये वाला क्वेश्चन है। वही है, देख लो, वर्ग की भुजा दी है माप सेंटीमीटर में, वर्ग का परिमाप दिया है सेंटीमीटर में। 0 से लेकर 7 है और ये 0 से लेकर 28 तक है। बस चैप्टर नंबर 8 पर आए। चलो, चैप्टर नंबर 8 से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको बता देता हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। 1 नंबर का यहाँ से 2 क्वेश्चन उठेगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो टोटल यहाँ से आप लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन आना है। अब इससे टॉपिक बता देता हूँ मैं, कौन कौन सा करना है। 2 ही टॉपिक लिखा। यहाँ से हमें प्रश्नावली कितना पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट, 8.1 और 8.2। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा 8.2 मत पढ़िए, 8.1 ही कवर कीजिए। और 8.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लो, सावधि जमा खाता पढ़ना है और आवर्ती जमा खाता करना है। ठीक, 2 ही क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, एक सावधि का मिलेगा और एक आवर्ती का मिलेगा। तो इन्हीं क्वेश्चन बस को कवर करो, 100% मिलेगा। देख लो, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 10 वर्षों के लिए क्या किया, आवर्ती जमा खाता खोला। जमा राशि परिपक्वता होने के बाद उन्हें बैंक द्वारा कितनी धनराशि 3025 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है, तो ब्याज की दर कितने % वार्षिक होगी। ठीक, पूरा का पूरा अब यही है। देख लो, आवर्ती जमा खाता और ये आवर्ती जमा खाता। ठीक, पूरा का पूरा आप लोग देख लो, यकीन नहीं है तो आवर्ती जमा खाता ही है। यहाँ से भी आवर्ती जमा खाता मिला है ये, और इसमें भी आवर्ती जमा खाता ही होगा। ऊपर में ये देख लीजिए आवर्ती जमा खाता। तो कौन कौन से सन में मिला है देख लो, 2023 में मिला, 2023 में तो मिल गया, 22 में मिला, 21 में मिला, 23, 22, 21, और ये आप लोगों के सामने है 2020, 2019 और ये रहा 2018। तो आवर्ती जमा खाता पूरा 18 से लेकर 23 तक 6 साल में 6 साल पूछा है। 6 साल में 6 साल पूरा का पूरा आवर्ती जमा खाता से क्वेश्चन आए हैं। तो कैसे सोच सकते हैं 2024 में बदल देंगे? सिलेबस ही चेंज नहीं हो तो कहाँ से बदलेंगे? जब हमारा ब्लूप्रिंट ही चेंज नहीं हुआ तो कहाँ से बदलेंगे? और अगर मान लो ये नहीं फंसता है, वैसे 100% फंसेगा, नहीं फंसेगा तो उसके लिए एक और उपाय है। देख लो, सावधि जमा खाता कर लो। सावधि जमा खाता का क्वेश्चन बना दो। 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए निवेश करता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर 6 माही किया जा रहा है, तो उससे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 खत्म। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाएँ तो अगर 9 की बात करें तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग 9 से 10 नंबर कवर होगा ना। देख लो, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में तो खाली स्थान में वही अपना साइन 45 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, ऐसे क्वेश्चंस आएगा। ठीक, 2 नंबर वाला क्वेश्चन इस टाइप का उठेगा। देखो क्या बोला है, बैटरी डाउन। देखो, 2 से 1 23 अंश बटे कोसेक 67 अंश प्लस कॉट 45 अंश, ऐसे मान बताना है। वैसे ही देख लो, यहाँ पर दी है 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस कॉस 0, इसका मान बताना है। कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी वैल्यू दिया है उनमें से किसी एक को चेंज करो दूसरे में। जैसे यहाँ पर कॉस 67 है तो साइन 23 है, इसको कॉस में चेंज कर दो। कैसे कर देंगे? 90 माइनस थीटा लगा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। तो हम साइन को क्या करेंगे, 90 माइनस 67 लिख देंगे। होगा 90 माइनस 67 मतलब 23 ही मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस, तो कॉस 17 बन जाएगा। ठीक, एक को चेंज कर दो तो उसका आंसर 1 निकल कर आ जाएगा, काट फिट कर 1 ही आएगा। इन दोनों का भी 1 निकलेगा, इसका भी 1 निकलेगा, इसका भी 1 निकलेगा, इसका भी 1 निकलेगा, मतलब इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, मतलब सबका आंसर देखा जाए तो एक ही आएगा।
चलिए ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 का 6 नंबर वाला क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा रूट में 1 माइनस कॉस थीटा ही है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा प्रूव करना है। वैसे दिए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अरे एक मिनट, ये तो यहीं से निकाल दिया, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। अब देखो बोर्ड वालों की कलाकारी देखिए आप लोग, ठीक, इतना दिमाग लगाए हैं, कैसे दिमाग लगाए, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है। सेम वही क्वेश्चन देखो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, ये वाला 2022 का क्वेश्चन यहाँ पर लगाया गया है। और सेम एक और देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला है। देख लो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ लगा दिए हैं। मतलब 2021 और 2022 दोनों को जोड़कर तैयार किया गया है हमारा 2023। इतना दिमाग लगाए, देखो 2021 और 2022 दोनों को जोड़ दिए हैं और 2023 बना दिए हैं, तो साफ है। इधर हम लोग अगर मान लो ये वाला हमें पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है, अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, ये पता नहीं है, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो दोनों को जोड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा है, देख लो ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया है, तो राइट हैंड साइड भी जुड़ना चाहिए। तो कोसेक माइनस कॉट है, कोसेक प्लस कॉट है, तो माइनस कॉट से प्लस कॉट कट जाएगा। सॉरी यहाँ पर जोड़े हैं ना, जोड़े हैं, तो माइनस कॉट से क्या होगा, प्लस कॉट कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, जोड़े हैं तो। और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या बनेगा, 2 कोसेक थीटा। देख लीजिए यहाँ पर 2 कोसेक थीटा ही दिया था अपने को, ये लो 2 कोसेक थीटा ही दिया है, ठीक। तो 2021 और 22 को जोड़कर 23 बनाया है। तो आप लोग या तो 2023 का ये क्वेश्चन पूरा हल कर लो तो 21 और 22 वाला सॉल्व हो जाएगा, या तो 21 और 22 वाला सॉल्व करो 2023 का सॉल्व हो जाएगा, दोनों में से कोई एक कर लो, हो जाएगा, ठीक। अब बता रहा हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये निकलेगा, ठीक। और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये निकलेगा। लास्ट में दोनों को जोड़ देना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर चल लो, इसको इक्वेशन सेकंड मानकर चल लो, लास्ट में समीकरण 1 + 2 लगा दो इन दोनों के निकलने के बाद, ये आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। चौथे पर आएँ तो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा प्रूव करना है। वैसे ही लगभग ये पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 4 है, ये हमें हल करके दिखाना है। 8वां क्वेश्चन वैसे ही है, कॉस थीटा अपॉन में कोसेक थीटा प्लस 1 कॉस थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस है बराबर में 2, हल करना है इसको भी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है देख लो, प्रूफ करना है। कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर में सिद्ध करना है 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। चलो चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं। अब हाँ, चैप्टर नंबर 10 से थोड़ा सा एक रहस्य जान लो। चैप्टर नंबर 10 जब भी पेपर में आप लोगों को बनाने के लिए देंगे ना, तो आप लोग चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कीजिए, ठीक। चैप्टर नंबर 10 से अथवा में देंगे ज़रूर, बट मेरा सजेशन यही है आप लोग चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कीजिए, ठीक, क्योंकि 9 में आप लोगों को नंबर कटने का चांस थोड़ा सा भी नहीं रहेगा अगर सही सही बनाओगे तो। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत थ्योरी बतानी पड़ेगी। माना एक टीला ए और बी है, माना 2 मकान ए और बी है, एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे करके थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समराइज़ करना पड़ेगा उसको। देख लो ये क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर पढ़ूंगा तो, आप लोग पढ़ लेना, ठीक। लेकिन वही यहाँ से मिलेगा हमें उन्नयन कोण या अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण, 2 ही टॉपिक से तो मिलेगा, उन्नयन और अवनमन। अगर करना चाहते हैं तो कर लेना, नहीं तो चैप्टर नंबर 9 को बनाओगे, क्लियर है। क्योंकि इस चैप्टर को उतना ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ 6 नंबर का ही एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसका अथवा हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 9 में कर चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन है, देख लो चैप्टर नंबर 10 से। ज़्यादा साल तो नहीं आए हैं, हाँ देख लो यहाँ पर ना 2023 में मिला है और 2023 में मिला, 20 और 19 में मिला, 18 में मिला, 18, 19, 20 और 23, 21, 22 छूट गया है। अब 21, 22 में हम लोगों का उस टाइम तो कोरोना काल था, लॉकडाउन था, इसलिए 2021 और 22 में जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ना,
इस 10वें चैप्टर को और 14 चैप्टर को काट दिए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन उस टाइम नहीं आया था 21 और 22 में, इसलिए। ठीक, और ऐसे ही एक क्लास मैं और दिया हूँ पिछली क्लास, जिसमें 1 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर कराया गया है। तो आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हो तो पहले उस क्लास को देख लेना, 1 से 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लो, उसके बाद 6 से 11 कर लेना। ठीक, अब कल हमारी एक लास्ट क्लास और आएगी जिसमें हम 11 से लेकर पूरा 16 चैप्टर तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक, एक लास्ट क्लास बस बची, अब उस क्लास को हम लोग कल कर देंगे। ठीक, फिलहाल आप लोग 1 से लेकर 10 तक पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चंस को कवर करके रखिए। ओके, ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, बहुत मेहनत कीजिए। ओके, चलिए।